आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला का पाठ 2 संस्कृत शब्द परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में लिंग किस प्रकार से होते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा में जेंडर्स पढ़ते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर, और हिंदी में हम लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में हमारे आते हैं मस्कुलिन जेंडर जैसे कि लड़का, अध्यापक, पिता। स्त्रीलिंग में हमारे आते हैं फेमिनाइन जेंडर जैसे कि लड़की, अध्यापिका, माताजी। और नपुंसकलिंग में हमारे आते हैं वस्तुएं जैसे कि कुर्सी, मेज, दरवाज़ा। अब संस्कृत में हर एक लिंग में 3 वचन होते हैं, जैसे कि आपने अंग्रेजी भाषा में पढ़े हैं चेंज द जेंडर, और हिंदी में भी पढ़ा है एक वचन, बहुवचन। इसी तरह से संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? वे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत अस्वर वर्ण से होता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, राम का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा र हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा अ। बालक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ब हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अ। देखो, दोनों ही पुल्लिंग शब्द है, राम भी और बालक भी, और इनका जो अंत हुआ है वो अ वर्ण से हो रहा है, इसलिए इन्हें कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब संस्कृत में आते हैं हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एक बालक, बालक को संस्कृत में कहते हैं बालकः। बालकः के अंत में ये 2 छोटी छोटी डॉट्स हैं, इनको हम कहते हैं विसर्ग। इनकी जो साउंड निकलती है वो होती है ह, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बालकः। एक बालक को कहेंगे बालकः, 2 बालक बालकौ, अनेक बालक बालकः। अनेक बालक मतलब 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। तो बालकः, बालकौ, बालकः। एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। अश्वः, अश्वौ, अश्वः। एक घोड़ा, 2 घोड़े, अनेक घोड़े। सिंह, सिंहौ, सिंहा। एक शेर, 2 शेर, अनेक शेर। गजः, गजौ, गजहा। एक हाथी, 2 हाथी, अनेक हाथी। वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। शुकः, शुकौ, शुकः। एक तोता, 2 तोते, अनेक तोते। नरः, नरौ, नरः। एक आदमी, 2 आदमी, अनेक आदमी। काकः, काकौ, काकः। एक कौवा, 2 कौवे, अनेक कौवे। अब अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये भी हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक वचन यहाँ पर दे रखा है। आप अपने आप द्विवचन और बहुवचन इसको लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है कि सारे के सारे जो ये संस्कृत के शब्द हैं इनको आपको याद करना होगा। कि जैसे कुत्ता है, कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुरः। मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मयूरः। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गजः। ये जब शब्द आप याद कर लेंगे फिर उसके बाद आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक वचन और बहुवचन दोनों में देखो विसर्गें आती हैं। द्विवचन में कोई विसर्ग नहीं आती, द्विवचन में सिर्फ बड़े ओ की मात्रा आती है। ये वाला जो रूल है वो हर एक अकारांत पुल्लिंग शब्द में लगेगा। अब जैसे कुक्कुरा है, कुक्कुरः को एक वचन हो गया कुक्कुरः, द्विवचन कुक्कुरौ और बहुवचन कुक्कुरः। इसी तरह से मयूरः, मयूरौ, मयूरः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। कपोतः, कपोतौ, कपोतः। ठीक है, ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं हमारे। अब हम आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? वे स्त्रीलिंग शब्द जिनका अंत आ स्वर वर्ण से होता है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि बालिका, बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ब हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा ई जमा क हलंत जमा आ।
देखो इसके अंत में हमारा अ स्वर वर्ण आ रहा है। इसी तरह से महिला एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म हलंत जमा अ जमा ह हलंत जमा ई जमा ल हलंत जमा आ। इसका भी जो अंत है वो हमारा आ स्वर वर्ण से हो रहा है, इसलिए इसको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम वचन पढ़ते हैं। एक वचन में आता है बालिका। लड़की को संस्कृत में कहते हैं बालिका, इसमें कोई विसर्गें नहीं आएंगी। बालिका एक लड़की, दो लड़की बालिके, अनेक लड़कियां बालिकाः, इसमें बहुवचन में विसर्ग आती हैं। अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः, एक अध्यापक अध्यापिका, दो अध्यापिकाएं और अनेक अध्यापिकाएं। महिला महिले महिलाः, छात्रा छात्रे छात्राः। चटका चटके चटकाः, चटका मतलब एक चिड़िया, दो चिड़िया, अनेक चिड़िया। अजा अजे अजाः, एक बकरी, दो बकरी, अनेक बकरियाँ। मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः, एक मक्खी, दो मक्खी, अनेक मक्खियाँ। मूषिका मूषिके मूषिकाः, एक चूहा, दो चूहे, अनेक चूहे, अनेक चूहियाँ। बल्कि इसको हम चूहियाँ कहेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब दूसरे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। शिक्षिका, शिक्षिका मतलब अध्यापिका। गायिका जो गाना गाती है। पिपीलिका मतलब चींटी। कलिका मतलब हमारी कली। इन सारे शब्दों के जो शब्द के अर्थ हैं वो आपके इसके लेसन के पाठ के अंत में दे रखे हैं। कोकिला, लता, सरिता मतलब नदी, वर्तिका मतलब बत्तख, नासिका, मजूषा, धरा, नौका, ये सब हमारे आते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम बात करते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में हमारा आता है फल। फल को हम कहते हैं फलम। एक फल को कहेंगे फलम, दो फल फले, बहुत सारे फल फलानी। पत्रम पत्रे पत्राणि, गृहम गृहे गृहाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, कलमम कलमे कलमानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कंदुकम कंदुके कंदुकानि। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं दुग्धम, आम्रम, नारिकेलम, चक्रम, मुखम, उपवनम, भोजनम, वस्त्रम, जलम, दूरदर्शनम, संगणकम। संस्कृत में हम कंप्यूटर का बोलते हैं संगणकम। वायुयानम यानी कि एरोप्लेन। इस प्रकार से आपका ये पाठ तो कंप्लीट होता है और इसके अंदर आपको सारे शब्दों के अर्थ याद करने होंगे और किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में, नपुंसकलिंग शब्दों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आता है, वो सब आप याद करेंगे समझ करके। अब इस पाठ की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।